नमस्कार दोस्तों। 29-30 की अगस्त की रात को भारत और चीनी सेना के बीच एक झड़प होती है जो कि प्योंगसोलेंग के साउदर्न बैंक में होती है कि इस्टेब्लिशमेंट 22 का एक कमांडो शहीद हुआ है। पर यह खबर अभी तक इंटरनेशनल मीडिया द्वारा ही पता चली है। भारत सरकार ने इसे अभी कंफर्म नहीं कहा है। वहीं 2 सितंबर को भारत सरकार ने 118 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया, जिसमें पबजी जैसा फेमस गेमिंग ऐप भी बैन हुआ है। तो आइए दोस्तों, इन तीनों चीज़ों पर एनालाइज करते हैं और जितने भी पबजी लवर हैं उनके लिए वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ है। मैं आपको पबजी का रिप्लेसमेंट जो कि मेड इन इंडिया है वो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। मेरा नाम है श्रेयांश दीक्षित और आप मेरे चैनल मॉक विद एसटी पे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि झड़प में हुआ क्या था और कहाँ हुई थी, इसका मेन मोटिव क्या था। आपको इस मैप में दिख रहा होगा, जो आपके सामने स्टार बना है थाकुंग के पास, वहीं पर यह झड़प हुई है। चाइनीज़ सेना रात के 12 बजे LAC क्रॉस करके थाकुंग में आ जाती है और भारतीय सेना उन्हें पीछे खदेड़ती है और एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस पोस्ट भी जीत लेती है, जिसका नाम है ब्लैक टॉप, जो कि रेड एरिया से हाईलाइटेड है। इसका सीधा सीधा कारण ये जा रहा है कि दोनों के बीच में LAC का कंफर्म ना होना। आप अगले मैप में देखेंगे कि जो कि रेड लाइन है वो भारत के लिए LAC है और जो कि पिंक लाइन है वो चाइना के लिए LAC है। तो जो पिंक और रेड लाइन के बीच में आता है वो है एरिया ऑफ डिस्प्यूट। दोनों देश इस एरिया में पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, पर हाल ही के कुछ समय में चाइना के जवान इस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो हम लोग ये अब जान लेते हैं कि प्योंगसोलेंग का टैक्टिकल एडवांटेज भारत के पास क्या है, चाइना इस जगह को क्यों कब्जाना चाहता है। थाकुंग के पास हेलमेट, पेट्रोल पॉइंट, 5167 और बॉम्ब, ये जो तीनों एरिया हैं एक वैली रीजन है। उसी के पास ब्लैक टॉप, जो कि इस एरिया का टॉप पॉइंट है। इस एरिया में भारत ने उसी रात को डोमिनेट कर लिया था, जिसकी वजह से चाइना और भी रख चुका है। ये जो वैली रीजन है सीधे सीधे प्योंगसोलेंग को लद्दाख से कनेक्ट करती है। आपके सामने जो चुशूल दिख रहा है वहाँ पर एक येलो कलर से रोड आइडेंटिफाई हो रही है। वही रोड इस एरिया को प्योंगसोलेंग को लद्दाख से कनेक्ट करती है और इसी वैली रीजन से। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। चाइना और भारत के बीच शांति आ रही थी, पर बीच में एक नया डिस्प्यूट खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा इसलिए कर रहा है चाइना क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल डेप्थ में जा चुकी है। चाइना के यांगजी रिवर के पास 4 डैम डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से चाइना में बहुत भारी फ्लड आ चुका है, जिसकी वजह से चाइना के फार्मर्स ने जितने भी ग्रेन्स अनाज उगाए थे वो सब खराब हो चुके हैं। चाइना में फूड शॉर्टेज आ चुकी है। चाइना ने बड़ी तादाद में अमेरिका से आयात किया है अनाजों का, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी बहुत डेप्थ में जा चुकी है। चाइना के लोगों के गुस्से से बचने के लिए चाइनीज़ सरकार ने एक नया डिस्प्यूट खड़ा कर दिया है। राष्ट्रवाद का मुद्दा लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। चाइना छोटी छोटी जगह के लिए क्यों डिस्प्यूट करता है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। लोग सोचते होंगे कि छोटी सी जगह के डिस्प्यूट चाइना कर रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। समझिए कि चाइना ने किसी भी एरिया पे डिस्प्यूट कर दिया, वो कहने लगा कि ये हमारा एरिया है और भारत कहता है कि वो हमारा एरिया है। इंटरनेशनल सोसाइटी में उस एरिया की इमेज पे फ़र्क पड़ेगा। आप किसी और देश के व्यक्ति से पूछेंगे कि वो एरिया किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो व्यक्ति सोचेगा कि वो इंडिया में है कि चाइना में है, क्योंकि चाइना ने उसको एक डिस्प्यूटेड एरिया में तब्दीली कर दिया है। तो एक जो शक जो पैदा होता है उस डिस्प्यूट से होता है। हम इंडिया वाले साइड कहेंगे कि इंडिया के अंदर में है, इंडिया को बिलोंग करता है। चाइना वाले कहेंगे कि चाइना को बिलोंग करता है। पर जो कि जो मिडल पोर्शन वाले जो पीपल हैं ना, जो कि ना कि चाइना के साथ है ना इंडिया के साथ, उनका इसमें शक होगा। वो सोचेंगे, उनको टाइम लगेगा बताने में कि वो चाइना में बिलोंग करता है कि इंडिया में बिलोंग करता है। सो चाइना ये छोटे छोटे डिस्प्यूट से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की सोचता है, पर भारत की सेना
वेल प्लान्ड, वेल ट्रेंड है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। और इसके जवाब में भारत ने पहले ही 59 चाइनीज़ ऐप, जिसमें से टिकटॉक, वीचैट, हेलो ऐप भी बैन किए थे, और उसी के साथ साथ अब 118 ऐप, जिसमें पबजी जैसा गेमिंग ऐप भी बैन कर दिया गया है। अब सरकार ने इनको बैन इसलिए किया है, सरकार का कहना यह है कि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। ये भारत की इंफॉर्मेशन बाहर देशों में लीक करते हैं। ये कहना गलत नहीं है कि ये भारत की इंफॉर्मेशन दूसरे देशों में लीक करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल ऐप से 45% ज़्यादा परमिशंस मांगते हैं। ये आपके माइक्रोफोन, कैमरा तक का परमिशन मांगते हैं, जिससे कि जब भी आपका मोबाइल ऑन है तो अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहे तो आपकी बातें और आपके फुटेजेस, वीडियोस भी देख सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके लिए वीडियो के एंड में सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ ये है कि अक्षय कुमार ने 4 सितंबर को ट्वीट किया कि एक नया ऐप जिसका नाम है फौजी, वो अब आने वाला है, जो कि पबजी की जगह लेगा। ये ऐप अक्टूबर में लॉन्च होगा और ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। पर यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया द्वारा ये पता चल रहा है कि भारत के इस्टेब्लिशमेंट 22 का एक कमांडो शहीद हुआ है, पर यह अभी तक भारत सरकार ने इसे कंफर्म नहीं किया है। पर अगर ऐसा सच है तो ये बहुत ही बड़ा एग्रेशन हुआ होगा उस दिन, क्योंकि एक कमांडो फोर्स की जान गई है यहाँ पर। और भारत को इस चीज़ से, अगर ऐसा सच है तो इंडियन गवर्नमेंट को तुरंत ही कंफर्मेशन देना चाहिए, उसका नाम पता ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा में शहीद हुआ है। पर अगर ऐसा सच नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया ऐसा क्यों कह रही है। चाइना ने भी कि इस एग्रेशन में किसी भी सेना की जान नहीं गई है। वहीं दूसरी तरफ यूएसए कह रहा है कि चाइना भारत को प्रोवोक कर रहा है। चाइना इज़ ट्राइंग टू प्रोवोकिंग इंडिया। चाइना एक छोटे मोटे डिस्प्यूट से भारत को प्रोवोक कर रहा है, ताकि भारत एक बहुत बड़ा स्टेप ले ले और एक मिनिएचर वॉर हो जाए, जिसकी वजह से चाइना भारत का कुछ एरिया कब्जा ले। पर चाइना ये नहीं जानता है कि भारत के पास वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है और 4th लार्जेस्ट डिफेंस सिस्टम है। पर चाइना भी हमसे एक रैंक आगे है। पर एक रैंक आगे, एक रैंक पीछे में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर वॉर होती है तो यहाँ पे सीधे सीधे प्लानिंग डिसीज़न में जाएगा। जो भी देश सबसे बेस्ट डिसीज़न, उसके आइडियाज़, उसकी प्लानिंग्स, वो इस वॉर को जीतेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।